इस समय जैसे जैसे उत्तर प्रदेश बार काउंसिल का चुनाव समीप आता जा रहा है, जनवरी के आखिरी सप्ताह में इसमें वोटिंग भी होनी है। हमारे बीच में उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के प्रबल दावेदार संघर्षशील प्रत्याशी वरिष्ठ अधिवक्ता राम प्रकाश गुप्ता जी हैं और साथ में एक वरिष्ठ महिला अधिवक्ता भी हैं और ये इसमें कानपुर की बार में मौजूद है। आइए हम बात करते हैं कि इस चुनाव में हमारे बीच में बैठे बार काउंसिल के प्रत्याशी राम प्रकाश गुप्ता, जो कि अभी हरदोई ज़िले से या तमाम अन्य दर्जनों ज़िलों से अपनी प्रत्याशिता को लेकर अधिवक्ताओं के बीच उनकी समस्याएं सुनते चले आ रहे हैं। तो आज ये हम जानना चाहेंगे क्या क्या इन्होंने समस्याएं समझी और कैसे उन समस्याओं से निपटेंगे। नमस्कार, मैं राम प्रकाश गुप्ता, एडवोकेट, प्रत्याशी सदस्य बार काउंसिल। देखिए, समस्याएं तो पूरे प्रदेश में अधिवक्ता समाज के साथ लगातार लगी हुई हैं और पूरे प्रदेश का अधिवक्ता बार काउंसिल के सदस्यों की तरफ निहारता है कि हमारी मदद करें। मगर 7 वर्षों का कार्यकाल हुआ, आज तक कभी भी बार काउंसिल का कोई भी सदस्य उसने ऐसा नहीं किया कि किसी मुख्यालय की कचहरी में बैठ करके 4 घंटे बैठ करके किसी बार की समस्याओं को सुने, वहाँ के साथियों की समस्याओं को सुने। ऐसा कदापि कभी नहीं करते। दर्द देखने को मिलता है। समाज के साथी कहते हैं कि हम लोग अपना प्रतिनिधि चुनते हैं ये सोच करके कि ये हमारे मान सम्मान और हमारे अधिकारों की रक्षा करेंगे, हमारे सुख दुख के भागीदार होंगे, मगर ऐसा कदापि कभी नहीं होता। अच्छा, पिछले दौरान अभी उन्नाव का एक कांड हो गया अधिवक्ता के संग वहाँ, और इसके अलावा गाजियाबाद, इन सब जगह जब भी कोई कांड होता है आप वहाँ पहुँचते हैं? मैं कहीं भी कोई संघर्ष होता है, अगर हमारे समाज की किसी भी बार में कोई संघर्ष होता है, मैं सबसे पहले पहुँचता हूँ। सभी को याद होगा कि 3 वर्ष पहले एक हापुड़ कांड हुआ था, मैं वहाँ रेगुलर रहा। कासगंज में एक हमारी महिला अधिवक्ता की हत्या हुई थी, मैं वहाँ भी संघर्ष में रहा। मैं गाजियाबाद में रहा, हमीरपुर में रहा, कानपुर तो खैर हमारी अपनी कचहरी है, यहाँ भी संघर्ष खूब हुआ, यहाँ भी रहे। बनारस में भी लाठीचार्ज हुआ, वहाँ भी रहा। लेकिन कभी भी कहीं भी बार काउंसिल, जो हमारी मातृ संस्था है, हमारे अभिभावक हैं, वो कभी भी हमारे साथ नहीं आते। तो इस विषय पर आपका क्या मत है? मेरा मत यही है, यदि आप चुनाव जीतते हैं तो कार्यकारिणी को क्या मजबूर करेंगे ऐसे जब कोई कार्य वो होंगे? मेरा सर्वप्रथम उद्देश्य ये होगा, यदि मुझे मेरे समाज का प्यार मिलता है, मेरे साथियों का प्यार मिलता है, तो मेरा प्रथम उद्देश्य होगा कि उत्तर प्रदेश में 75 जिले होते हैं और 25 सदस्य होते हैं। उन सारे सदस्यों को 3-3 जिलों का चयन करना ही होगा, गोद लेना होगा। वो इसलिए कि वो मुख्यालय की कोई एक तिथि उन 3 जिलों में निर्धारित करें कि 4 घंटे बैठ करके मैं अपनी यहाँ बेंच लगाऊंगा और अपने साथियों की समस्याएं सुनूंगा, अपने बार की समस्याएं सुनूंगा। जब वो हमारे साथ बैठते ही नहीं, हमारी समस्याओं से रूबरू नहीं होते, तो जूझेंगे क्या? उनको बैठना पड़ेगा। जब 4 घंटे की बेंच लगाएंगे तो उनके सामने समस्याएं आएंगी, जब आएंगी तो उनको उससे जूझना होगा। ये हमारी प्राथमिकता में है। ये आपका संकल्प है? बिल्कुल, निश्चित तौर पर। और तमाम हमारे राम प्रकाश गुप्ता जी के साथ में महिला अधिवक्ताएं लगी, एक वरिष्ठ महिला अधिवक्ता आदरणीय चेतना गुप्ता जी, एडवोकेट, वरिष्ठ अधिवक्ता। जी नमस्कार मैडम, सबसे पहले अपना नाम। मैं चंचल गुप्ता उर्फ चेतना, एडवोकेट, यहाँ पिछले 25 वर्षों से कानपुर में विधि व्यवसाय करती हूँ जी। अच्छा, ये बताइए प्रमुख रूप से, चूँकि आप राम प्रकाश गुप्ता जी के चुनाव के लिए बहुत ही इसमें लगी हुई है, इनके चुनाव को आप किस रूप में देखते हैं? राम प्रकाश जी कई वर्षों से मेहनत कर रहे हैं और हम व्यक्तित्व के धनी पर्सन हैं, हमारे अधिवक्ता समाज के लिए सजग हैं, प्रहरी हैं। तो हमें लगता है और हम तो चाहते हैं कि हमारे कानपुर शहर से बार काउंसिल में लोग आ गए हैं, ताकि हमें तो ये चीज़ें अच्छी हैं कि हमारे कानपुर शहर से हमारे बार काउंसिल मेंबर्स बन के आगे से आगे आएँ। अच्छा, यहाँ पे इस समय वर्तमान के समय में पिछले हम एक दशक से देख रहे हैं कि हज़ारों की संख्या में महिला अधिवक्ता प्रैक्टिस कर रही हैं। जी। तो उनको राम प्रकाश गुप्ता
जी के विषय में क्या संदेश देना चाहेंगे और वोट की अपील में क्या कहना चाहेंगे? अब वोट की अपील में मेरा यही कहना है कि हमारे कानपुर शहर से हमारे अधिवक्ता भाई बंधु, हमारी बहनें, हमारे भाई कानपुर शहर के बार काउंसिल मेंबर्स को जितना आगे ले जा सकें। और रामप्रकाश भैया का तो व्यवहार अलग है और हमारे अधिवक्ताओं के लिए काफ़ी सजग हैं, तो उनको तो अग्रणी है ही। एक बहुत ही पेचीदा सवाल है हमारा आपसे। जी, आप कितना दावा करेंगे कि रामप्रकाश गुप्ता को महिला अधिवक्ताओं का समर्थन और वोट दिलाएंगे? एक दावा हम आपसे सुनना चाहते हैं। दावा देखिए 100% में रामप्रकाश भैया स्वयं ही कानपुर कचहरी में सभी के लिए हैं, सभी, वो कोई अननोन चेहरा नहीं है। और नहीं, चूंकि आप एक महिला अधिवक्ता हैं तो वो महिलाओं, कितनी महिलाएं आप समर्थन में ला सकते हैं? देखिए हमारे अधिवक्ता समाज के लिए आप ये भाषा या ये वो इस्तेमाल हम नहीं, सिर्फ महिला अधिवक्ताओं की बात कर रहे ये हैं। कहा ही नहीं जा सकता, क्योंकि हम अपनी बहनों को सजेस्ट कर सकते हैं। हमारे रामप्रकाश भैया कोई अननोन चेहरा नहीं है जिनके लिए हम ये बताएं, सब उनसे परिचित हैं, सब उनको जानते हैं और हम आपस में बहनें, अधिवक्ता बहनें एक दूसरे से निष्कर्ष कर सकते हैं, सलाह ले सकते हैं, सलाह दे सकते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन हम उन्हें ये दावा नहीं कर सकते कि हम क्योंकि वोट यहाँ खरीदा या बेचा नहीं जाता। वोट हम अधिवक्ता समाज अपने आप में स्वतंत्र रूप से प्रभारी हैं। हम लोग एक दूसरे को डिस्कस करते हैं, सलाह देते हैं, सलाह लेते हैं और आपस में ये पेशराई नहीं करा जा सकता, ना ये हम लोग करते हैं। तो आखिरी ये कि रामप्रकाश गुप्ता जी आपको प्रत्याशिता के रूप में किस उसमें दिख रहे हैं, आज के वर्तमान चुनाव की किस दौड़ में दिख रहे हैं? नहीं, उनका चुनाव बहुत अच्छा चल रहा है, लोग उन्हें बहुत पसंद करते हैं और जीत के परचम लहराएंगे वो निश्चित।